वेलकम बैक टू द लेक्चर सीरीज। आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है घर बैठे बैठे और आप नोट्स भी बना रहे हो। चलो, वेलकम टू द क्लास। एंड ई कॉमर्स के इस वीडियो सीरीज में हम लोग देखेंगे आज इम्पैक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑन बिजनेस। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का जो है ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या इम्पैक्ट है और उस इम्पैक्ट की वजह से ई कॉमर्स को क्या बेनिफिट है। ठीक है, ई-कॉमर्स एंड ई-बिजनेस आर नॉट सोनली द इंटरनेट, वेबसाइट और डॉट कॉम। ठीक है, ई कॉमर्स और ई बिजनेस जो है होल एंड सोल सिर्फ इंटरनेट, वेबसाइट और डॉट कॉम पे नहीं डिपेंड है। ठीक है, और वो ये कंपनीज नहीं। इट इज अबाउट अ न्यू बिजनेस कंसेप्ट दैट इनकॉर्पोरेट्स ऑल प्रीवियस बिजनेस मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक कंसेप्ट। देखिए, जब आप ई कॉमर्स कहते हो तो वो ऐसा बिजनेस नहीं है सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट या वेबसाइट्स में ही होगा। वो ये नया बिजनेस कंसेप्ट है जहाँ पे बहुत सारे पुराने जो बिजनेस है उनके मैनेजमेंट है और उनके जो इकोनॉमिकल कंसेप्ट है वो इनकॉर्पोरेट हुए हैं ई कॉमर्स के साथ। जैसे कि टाटा कंपनी जो है पहले ऑफलाइन उनका शोरूम चलता था, कार्स बेचते थे, ऑटोमोबाइल्स में वो डील करते हैं, टेलीफोन इंडस्ट्रीज में वो डील करते हैं। टाटा डोको में उनका एक सिम कार्ड था, राइट। लेकिन जैसे ये एक ही एग्जांपल लेते हैं ऑटोमोबाइल की। जैसे ये ऑटोमोबाइल है, ठीक है, उन्होंने अब ऑनलाइन डिस्प्ले भी किया है उनके वेबसाइट में। ठीक है, उन्होंने इंटरनेट के थ्रू, अभी कोरोना के टाइम में उन्होंने इंटरनेट के थ्रू भी उन्होंने सेल्स किए हैं। क्योंकि ऑटोमोबाइल में सिर्फ आपको फीचर्स देखने हैं। ठीक है, व्हीकल आपको बहुत अच्छा मिलेगा उतना गारंटी तो है, लेकिन मोबाइल फ़ोन लेंगे तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन के बदले में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो डिवाइस को चेंज करते हैं, पैकिंग को, और उसके अंदर कुछ और डालते हैं। ये लोगों के एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो ये एक्सपीरियंस जो है डिपेंड करता है आपका कैसा है और लोगों का कैसा है। लेकिन बिजनेस के तरफ से जब हम लोग देखते हैं तो सिर्फ इंटरनेट, वेबसाइट और डॉट कॉम पे नहीं जुड़ा हुआ है। ये एक बिजनेस कंसेप्ट इनकॉर्पोरेट किया है जिनके ऑलरेडी प्रीवियस बिजनेस थे, उनके जो मैनेजमेंट है और उनके इकोनॉमिकल कंसेप्ट जो है उसको अलाइन किया गया है ई कॉमर्स के साथ। As such, e-business and e-commerce impact on many areas of business and disciplines of business management studies. E-business, e-commerce जो impact देता है, कहाँ पे impact देता है? Many areas of business disciplines. Business और उनके discipline जो है, डिसिप्लिन ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट स्टडीज, वहाँ पे इम्पैक्ट करता है। क्यों? देखिए, कुछ लोगों ने ये डिसिप्लिन रखा रहेगा कि हम सिर्फ रिटेल स्टोर में ही प्रोडक्ट बेचेंगे, लेकिन ई कॉमर्स बहुत अच्छा चल रहा है, अब उनके डिसिप्लिन पे इम्पैक्ट आ गया। अब उन्होंने सोचा नहीं, हमें थोड़ा बहुत चेंज होना पड़ेगा एज पर द नेशन, एज पर द वर्ल्ड एंड एज पर द ट्रेंड एंड एज पर द नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ द कस्टमर्स और प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स। अगर हम लोग ऑनलाइन जाएंगे तो हम शायद अच्छे सेल्स और कर पाएंगे, राइट। तो जो ई बिजनेस या ई कॉमर्स है उस पर इम्पैक्ट आ गया है बिजनेस के डेवलपमेंट और डिसिप्लिन ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट पे। आइए देखते क्या क्या ई कॉमर्स के इम्पैक्ट है। नंबर वन, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। सो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ये क्या है? एनालिसिस, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई बिजनेस सिस्टम विद एन ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट, एमआईएस जो सुनते हो आप, हर ऑर्गेनाइजेशन में एमआईएस होता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। जो भी इंफॉर्मेशन आता है आपको उसको मैनेज करना, ये वो सिस्टम है। अब ये मैनेज कैसे करते हैं, ये सिस्टम कैसे चलता है? पहले आप एनालाइज करते हो कौन सा इंफॉर्मेशन है, फिर वो इंफॉर्मेशन का पैटर्न डिजाइन करते हो। ठीक है, ये हम लोग स्टेप वन की बात कर रहे हैं यहाँ पे ई कॉमर्स के। जैसे पैटर्न डिजाइन होता है उसके बाद वो इम्प्लीमेंट होता है। जैसे एनालाइज किया कौन सा कैटेगरी का इंफॉर्मेशन है, वहां पे चला जाएगा। ठीक है, अब ये ई बिजनेस विद एन ऑर्गेनाइजेशन, जो ई बिजनेस है वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही एनालिसिस, डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन होता है। इशू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ फ्रंट एंड एंड बैक एंड सिस्टम। जो भी इंटीग्रेशन इश्यूज है फ्रंट एंड और बैक एंड सिस्टम का, ये एमआईएस जो है वो सॉल्व करता है। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, issue of online recruiting, home working and entrepreneurs works on project by project basis replacing permanent employees। अब इम्पैक्ट आया है यहाँ पे एक ऑनलाइन रिक्रूटमेंट का। ठीक है, जब आप ऑनलाइन बिजनेस बोलते हो तो ऑनलाइन रिक्रूटमेंट भी आपको करना है। होम वर्किंग अगर बोलते हो, वर्क फ्रॉम होम जो पहले
बहुत सारे वुमेन्स के लिए था, ठीक है, बहुत लेडीज लोग ये काम करते थे और वहाँ पे वर्क फ्रॉम होम में नेटवर्किंग होता था, प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग होता था। लेकिन अभी वर्क फ्रॉम होम कॉरपोरेट भी कर रहा है कोरोना के पैंडेमिक में, ठीक है। तो होम वर्किंग, घर बैठे बैठे आपको काम करना है। एंड इंट्राप्रेन्योर्स वर्क्स ऑन प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट बेसिस, ठीक है। इंट्राप्रेन्योर वर्क्स जो है वो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट बेसिस अब दे रहा है और वो रिप्लेस कर रहा है परमानेंट एम्प्लॉयज को। देखिए, अगर आप अपने क्या बोलते हैं सेल्स पर्सन को डायरेक्ट रिक्रूट करके आप उसको ज़्यादा सैलरी दे रहे हो। अब आपने क्या किया है, ई कॉमर्स आया है, आप अपने कंपनी का वेबसाइट बनाते हो और वहाँ पे ऑनलाइन रिक्रूटिंग करते हो, चाहे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो, टेलीफोन कॉलिंग से हो, या फिर टेलीफोन इंटरव्यू से हो, ठीक है। उसके बाद आप उनको एक होमवर्क देते हो या फिर इंट्राप्रेन्योरल प्रोजेक्ट देते हो। कुछ भी प्रोजेक्ट हो, कुछ भी असाइनमेंट हो, चाहे वो सर्वे का हो या फिर आपको कंटेंट राइटिंग का हो या फिर कोई डेटा गैदरिंग का हो या प्रोडक्ट सेलिंग का हो। उसने क्या किया है, परमानेंट एम्प्लॉयज को जो है रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। ये इम्पैक्ट है ई कॉमर्स बिजनेस का। नेक्स्ट, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, issues of transaction cost, accounting and auditing implications where intangible assets and human capital must be tangibly valued in an increasingly knowledge-based economy. फाइनेंस एंड अकाउंटिंग पे भी इम्पैक्ट हुआ है, ज़्यादातर ऑनलाइन बैंकिंग हुए है, ठीक है। इश्यूज ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो कहीं ना कहीं कम हो गया है, ट्रांजैक्शन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन वो चेक्स, डिमांड ड्राफ्ट्स, ठीक है, वो सब कम होने की वजह से कॉस्ट भी कम हुआ है। और अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग इम्प्लीकेशन जो इनटैंजिबल है, ठीक है, ऑडिटिंग एंड ऑडिटिंग इम्प्लीकेशंस, सॉरी, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग इम्प्लीकेशंस जो इंटैंजिबल एसेट्स है और ह्यूमन कैपिटल जो है, जो टैंजिबली वैल्यूड करता था इंक्रीजिंग नॉलेज बेस्ड पे, अब वो क्या कर दिया है, ऑनलाइन कर दिया है। देखिए, आपको अगर फर्नीचर दिखाएंगे ऑनलाइन और उसका परचेसिंग डेट बताएंगे, उसका डेप्रिसिएशन वैल्यू बताएंगे, समझिए वो प्रोडक्ट, वो फर्नीचर 2010 में परचेज किया है, लेकिन आप उनको फिक्स एसेट्स का या फिर टैंजिबल एसेट्स का या फिर जनरल करंट एसेट्स का उनको ऑडिटिंग करना है ऑडिटर को। तो वो क्या करेंगे, ऑनलाइन देखेंगे, ऑनलाइन डिटेल्स मंगाएंगे, ठीक है। इंफॉर्मेशन शेयर होगा इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू, और उसके बाद वो एसेट का डेप्रिसिएशन निकालेंगे। तो इस तरीके से फाइनेंस और अकाउंटिंग में भी चेंजेस आए हैं और उनका इम्पैक्ट हुआ है। पहले हम लोग क्या करते थे, कार्ड स्वाइप करते थे जनरल स्टोर्स में, लेकिन अब हम ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं, मोबाइल पेमेंट करते हैं, ना कि कोई कार्ड स्वाइप करते हैं। और इश्यूज ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट के जो भी इश्यूज थे वो कम हो गए, और अकाउंटिंग और ऑडिटिंग इम्प्लीकेशंस जो इंटेंजिबल एसेट का है और ह्यूमन कैपिटल जो भी टेंजिबल होता था वो वैल्यू करता है बेस्ड ऑन देयर नॉलेज, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी ऑनलाइन हो गया। देन इकोनॉमिक्स, द इम्पैक्ट ऑफ ई कॉमर्स ऑन लोकल एंड ग्लोबल इकोनॉमिक्स। देखिए, आपको ग्रोसरीज परचेज करना है कोरोना पैंडेमिक के टाइम पे, जो बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन बिजनेस चालू किया है, ठीक है। अब ये ऑनलाइन बिजनेस जो है चालू करने के बाद उन्होंने एसेंशियल प्रोडक्ट को इम्पोर्टेंस दिया है, बिकॉज सबको पता है कोरोना में सिर्फ और सिर्फ एसेंशियल प्रोडक्ट ही सेल होंगे और उनका ही बिजनेस होगा। तो आपका जो रिटेलर है, किराना वाला या किराना शॉप पर्सन है, जहाँ से आप लॉयल्टी मेंटेन करके लेते थे शॉप्स में गुड्स एंड प्रोडक्ट्स, अब उसका जो इम्पैक्ट है कोरोना का, वहाँ पे क्या हो गया है, आपके लोकल बिजनेस को थोड़ा असर दिया है, क्योंकि पहले लॉकडाउन में वो पूरा बंद था, ठीक है। उसके बाद जब धीरे धीरे लॉकडाउन खुल रहा है तो लोगों ने क्या किया, बहुत सारे नए एंटरप्रेन्योर्स ने क्या किया, ऑनलाइन आपको प्रोडक्ट्स देने चालू किए। अमेजोन आपको प्रोडक्ट दे रहा है ऑनलाइन ग्रोसरीज का, राइट। तो आप घर बैठे बैठे लोगे या फिर आप रिस्क लेके बाहर जाओगे। अगर आप बाहर भी जा रहे हो तो एक पर्टिकुलर लिमिट और उनका पर्टिकुलर टाइम है, उसके बाद भी आपको ऑनलाइन ही करना है, राइट, या फिर नेक्स्ट डे के लिए वेट करना है। तो इम्पैक्ट जो है कोरोना का जब हुआ है वो लोकल पे हुआ है, और उसका जो इकोनॉमिक रिजल्ट है वो ग्लोबल लेवल पे हुआ है। सेम जब ई कॉमर्स इंट्रोड्यूस हुआ था तो बहुत सारे लोगों ने प्रोडक्ट्स जो है ऑनलाइन मंगाना चालू किया था, चाहे वो छोटी छोटी
चीज़ क्यों ना हो, क्योंकि उसका हमको टेस्ट करना था कि क्या सिस्टम होता है, कैसे प्रोसेस होता है। ठीक है, वो जब टेस्ट हमको मिला, हमें अच्छा लगा और हमने क्या किया, उसको जो लोकल में प्रोडक्ट मिलता है वो नहीं लेते, और उसके वजह से इकोनॉमीज में बहुत डिफरेंस आता है। क्यों? देखिए, अमेजोन से आप कोई प्रोडक्ट मंगाते हो, मोस्टली वो दिल्ली, अमृतसर, चंडीगढ़ यहाँ के प्रोडक्ट लिस्टेड होते हैं, मुंबई के भी लिस्टेड होते हैं, ठीक है, चेन्नई, कलकत्ता के लिस्टेड होते हैं। जो भी लिस्टेड हो, देखिए, चाहे वो आपके लोकल का हो या ना हो, हम लोग वो नहीं देखते कहाँ से है, हम ये देखते हैं प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट क्वालिटी क्या है। तो ई कॉमर्स में लोकल जो बिजनेस है वहाँ पे इम्पैक्ट आया है, और उसका जो इम्पैक्ट है ग्लोबल इकोनॉमीज में आया है। अगर आप रिटेल में वो प्रोडक्ट खरीदते हो तो 100 रुपया, 50 रुपया ज़्यादा देना पड़ता है। ई कॉमर्स के थ्रू आप परचेज करते हो तो आप डिस्काउंट वैल्यू में लेते हो। अंडरस्टैंडिंग द concepts ऑफ डिजिटल एंड नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी एंड हाउ दिस फिट्स इनटू इकोनॉमिक थियरी। देखिए, अभी हमें समझना है ये डिजिटल एंड नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी क्या है। ठीक है, डिजिटल एंड नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी वो है जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, जहाँ पे आपको डेटा दिया जाएगा, और उस डेटा के बेस में आपका जो इकोनॉमीज है, आपका जो कैलकुलेशन है, फाइनेंशियल कैलकुलेशन, वो आपको देखना है। और ये जो इकोनॉमिक थियरी है वो आज के तारीख में सूटेबल है, बिकॉज आजकल हर कोई घर बैठे बैठे अपने आप को सिक्योर करना चाहता है। हर इंसान घर बैठे बैठे अपने आप को कोरोना से बचाना चाहता है। ठीक है, तो इस वजह से बहुत सारे इंश्योरेंस पर्सन्स, उन्होंने क्या किया, वो भी आजकल इंस्टाग्राम में है। एक पेज है insure.health, INSURE.HEALTH, insure.health करके एक पेज है इंस्टाग्राम में। HDFC अर्गो का है, उनका शायद कोई एजेंट है या फिर सेल्स पर्सन है। अब कोरोना के पैंडमिक में उन्होंने क्या किया है, बहुत सारे लोगों को पॉलिसीज बेचा है। तो उन्होंने क्या किया, डिजिटल एंड नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी का यूज किया। ठीक है, डिजिटल आए, वो उनके नॉलेज को शेयर करने लगे और उन्होंने बताने लगा कि ये कोरोना क्या है और इसका इम्पैक्ट क्या है। देखिए, अभी तो गवर्नमेंट कोरोना के लिए फ्री ट्रीटमेंट दे रही है, बट एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको फ्री ट्रीटमेंट देना बंद हो जाएगा जब केसेस जीरो होंगे, और उसके बाद फिर आप जाओगे, मुझे कोरोना हुआ है, तो आपसे पैसे लेंगे। और ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, जो फीस ले रहे हैं, बहुत सारा हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट वो चार्ज कर रहे हैं पेशेंट्स के साथ, लाखों में चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, देखिए, वहाँ पे जाइए, आपको शायद कुछ अच्छा कोरोना के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा और आपके लाइफ को सेट सेट करेंगे। ठीक है, तो सेफ रहिए, सेट रहिए और पॉलिसी लेते रहिए। Next impact is production and operations management. The impact of online processing has led to reduced cycle time. Operation जो है, ऑपरेशनल मैनेजमेंट जो है, या प्रोडक्शन लाइफ साइकिल जो है, वो उसका जो टाइम है वो रिड्यूस हो गया है। क्योंकि पहले प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता था, फिर वेयर हाउस में जाता था, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, देन होलसेलर, एंड देन रिटेलर, एंड देन कंज्यूमर। इतना बड़ा साइकिल था, लेकिन अभी डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग से यहाँ पे आता है, या फिर रिटेलर के पास कोई प्रोडक्ट रेडी है तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑनलाइन दिखता है, हम लोग परचेज करते हैं और 2 दिन में आ जाता है। It takes seconds to deliver digitalized products and services electronically. Similarly, the time for processing orders can be reduced by more than 90% from the days to minutes. Production systems are integrated with finance, marketing, and other functional systems as well as with business partners and customers. देखिए, हार्ड प्रोडक्ट जो है वो 1 या 2 दिन में आपको मिल जाएगा, टेंजिबल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इंटेंजिबल प्रोडक्ट या सर्विसेज है जो इलेक्ट्रॉनिकली हम लोग विद इन सेकेंड्स में हमको मिलता है। देखिए, आप गूगल पे से किसी को 1 रुपया भेज के देखो, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, या फिर विद इन 30 सेकेंड्स या विद इन 10 सेकेंड, वो ट्रांजैक्शन टर्न हो जाता है, यानी कंप्लीट हो जाता है। राइट, तो वो ट्रांजैक्शन जो है, हमें 90% ट्रांजैक्शन जो डेज के मिनट्स में हो जाता है, कुछ सेकेंड्स या मिनट्स में हो जाता है। ये है प्रोडक्शन एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट। इस वजह से क्या हुआ है, प्रोडक्शन सिस्टम जो है इंटीग्रेट हुआ है किन के साथ, फाइनेंस, मार्केटिंग के साथ, और जो भी अदर फंक्शनल सिस्टम्स है उनके साथ हमने क्या किया है, बिजनेस को और पार्टनर्स को जुड़ा रखा है। तो प्रोडक्शन एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट जो है ऑनलाइन आने की वजह से उस पर इम्पैक्ट अच्छा खासा हुआ है, और डिलीवरी टाइम जो है वो बहुत कम हो गया है, फ्रैक्शंस पे आ गया है। अदरवाइज बैंकिंग सिस्टम में आप पैसे ट्रांसफर करने जाते थे, आप पहले चेक देते थे किसी को, तो वो 3 से 4 दिन लगते थे, चाहे वो चेक 100 रुपए का क्यों ना हो, तो 100 रुपए के लिए बंदे को 4 दिन वेट कराना
अच्छी बात नहीं है। तो हम लोग ने अभी क्या किया, यूपीआई बेस्ड सर्विस करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, तो बेस एंड उसका अगेन जो प्रोसेस है वो ई कॉमर्स के ऊपर डिपेंड होता है। नेक्स्ट, मार्केटिंग issues of online advertising, marketing strategies, and consumer behavior and cultures. One of the areas in which its impacts particularly is direct marketing. In the past, this was mainly door-to-door home parties and mail orders using catalog or leaflet. देखिए पहले मार्केटिंग क्या होता था, डोर टू डोर होता था। होम पार्टीज में हम लोग जब जाते थे वहाँ पे एडवर्टाइजिंग होता था, ठीक है। कैटलॉग्स और लीफलेट्स के थ्रू एडवर्टाइजिंग होता था, ऑर्डर्स लेते थे। लेकिन अभी ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज एंड कंज्यूमर बिहेवियर एंड कल्चर, ये जो है इनको अलाइन करके आपको ऑनलाइन मार्केटिंग करना है, ठीक है। लेकिन ऑनलाइन मार्केटिंग के इश्यूज क्या है, उनको ऑनलाइन एडवर्टाइज करना, बट कहाँ करना, कैसे करना, वो सोच समझ के करना है। मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज जो है ऑनलाइन के हिसाब से आपको करना है, ठीक है। और कंज्यूमर बिहेवियर जो है आपको अच्छे से सर्वे करके और उनका जो कल्चर है उस हिसाब से आपको प्रोडक्ट डिलीवर करना है। वन ऑफ द एरियाज इन विच इट इम्पैक्ट्स पर्टिकुलरली इज डायरेक्ट मार्केटिंग। ऑनलाइन जब ई कॉमर्स आया है या फिर ऑनलाइन प्रोसेसिंग जब हुआ है बिजनेस का, उसके वजह से डायरेक्ट मार्केटिंग पे बहुत इम्पैक्ट आया है। जहाँ पे डायरेक्ट मार्केटिंग से हमें अच्छा खासा सेल्स आता था, अब उसको कहीं ना कहीं हमें थोड़ा कम करके हमने ऑनलाइन मार्केटिंग का काम शुरू किया है, बिकॉज ट्रेंड के हिसाब से चलना है, लोगों के प्रेफरेंस के हिसाब से हमें चलना है। Computer sciences, development of different network and computing technologies and language to support e-commerce and e-business, for example, linking front and back office legacy system with the web-based technology. जैसे ये ई कॉमर्स में डेवलपमेंट आया, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी डेवलपमेंट आया, और वो बहुत अच्छा इम्पैक्ट हुआ है साइंस, कंप्यूटर साइंस में, जिनके वजह से क्या हुआ, टेक्नोलॉजी जो है और लैंग्वेज सपोर्ट जो है ई कॉमर्स में और ई बिजनेस में वो बढ़ गया है। जैसे कि फ्रंट एंड बैक ऑफिस जो था पहले, उनका कनेक्शन नहीं था, लोगों को डायरेक्टली टेलीफोनिक कम्युनिकेशन करना पड़ता था, या फिर टेलीफोन ना हो तो उठ के जाके फ्रंट एंड में जाके पूछना पड़ता था कि कोई क्वेरी आया है या फिर कोई प्रॉब्लम है। उसके बाद वो बैक एंड में जाके डिस्कस होता था, और जो बैक एंड कस्टमर केयर है वो जाके सॉल्व करते थे। लेकिन अब ई बेस्ड और वेब बेस्ड टेक्नोलॉजी जो आया है उसके वजह से इनको जगह पे ही अपने जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होते हैं, और क्वेरीज जो दिखते हैं सर्विस प्रोवाइडर को, वो भी बहुत अच्छे तरीके से ई कॉमर्स की वजह से सॉल्व हुआ है। Business laws and ethics, the different legal and ethical issues that have arisen as a result of global virtual market issues such as copyright laws, privacy of customer information, legality of electronic contracts। देखिए पहले कॉपीराइट लॉज नहीं थे ज़्यादा, और थे, एक्चुअली थे, बट हम लोग अप्लाई नहीं करते थे, उसके बारे में ना जानते थे, ना ही हम लोग कभी कॉपीराइट इश्यूज के बारे में कोई केस सुनते थे, बहुत रेयरली आता था। देन प्राइवेसी जो है कस्टमर के बारे में, और उनके जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, जैसे मोबाइल डेटा है, मोबाइल नंबर है, नाम है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ये जो डेटा है पहले नहीं चोरी होता था, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स का जो लीगैलिटी है वो भी हम लोग नहीं जानते थे, बिकॉज पहले हम लोग ट्रेडिशनल बिजनेस करते थे। लेकिन जिस हिसाब से ये ई कॉमर्स बिजनेस बढ़ा है, तो ई कॉमर्स बिजनेस ने क्या किया है, बहुत सारे एथिकल इश्यूज को अराइज किया है, और हमें पता चला फिर कॉपीराइट भी होते हैं, कॉपीराइट लॉज भी होते हैं, प्राइवेसी होता है कस्टमर्स के। देखिए आपने मुझे ईमेल किया, ठीक है, अगर मैं वही चीज़ यहाँ पे बताने लगूँ कि इन लोगों ने मुझे ईमेल किया है और थैंक यू सो मच फॉर योर ईमेल्स एंड अप्रिसिएशन, मे बी वो ब्रीच ऑफ प्राइवेसी हो सकता है, मे बी उनको नहीं बताना है कि हमने सर को मैसेज किया है या मेल किया है, राइट। हो सकता है इस वजह से शायद हम लोग नहीं डिस्कस कर रहे वो चीज़, या फिर नहीं हम लोग खुले से बोल रहे, ठीक है। तो जो भी आप कमेंट करते हो वहाँ पे रिप्लाई मिलता है, दैट्स ओपन प्लेस, ठीक है। लेकिन प्राइवेटली आपने मुझे मेल किया है, तो वो कहीं ना कहीं आपका प्राइवेसी है, और हमारा वो प्राइवेट कम्युनिकेशन है, और इस वजह से हम लोग वो डिस्क्लोज नहीं करते, ऐसा मेरा मानना है। आपका ओपिनियन जो है वो अलग हो सकता है, ठीक है। आप सोच सकते हो सर सिर्फ ईमेल ही तो है, लेकिन मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, और आप मेरे लिए बहुत प्रेशियस हो, ठीक है। तो ये जो लीगल लॉज एंड एथिक्स है, यहाँ पे ई कॉमर्स की वजह से बहुत सारे इश्यूज को बढ़ावा मिला, और उसको सॉल्व करने के लिए लोगों ने अच्छा खासा काम किया है। बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स टू बिजनेस, कंज्यूमर्स एंड सोसाइटी। देखिए अब ये देखना है
ई कॉमर्स का बेनिफिट जो है वो बिजनेस, कंज्यूमर और सोसाइटी को कैसे कैसे मिला है। ठीक है, देखते हैं। प्रीवियस सेक्शंस हैव इंक्लूडेड डिस्कशन अबाउट व्हाट ई कॉमर्स हैज इट्स इम्पैक्ट, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कॉमर्स, व्हाट डज इट ऑफर, द बेनिफिट ऑफ ई कॉमर्स कैन सीम affect three major stockholders: business, organization, consumers and societies। देखिए हमने पिछले वीडियोस में, पिछले लेक्चर्स में ई कॉमर्स क्या है, उसके इम्पैक्ट क्या है, उनके बेनिफिट्स क्या है, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, ये सब देखिए। अब हमें तीन मेजर स्टॉक होल्डर जो है, ये एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, दो कंज्यूमर्स और तीन सोसाइटी, इनके ऊपर क्या बेनिफिट हुआ है ई कॉमर्स का। ठीक है, बेनिफिट ऑफ ई कॉमर्स टू बिजनेस, सबसे पहले इंटरनेशनल मार्केट प्लेस मिला है। देखिए इसको रीड करने की जरूरत ही नहीं है, अभी इन जनरल भी हम बात कर सकते हैं। लोगों को इंटरनेशनल मार्केट प्लेस मिला है। आपको चाइना से प्रोडक्ट लाना है, लेकर आओ। यूएस से प्रोडक्ट लाना है, लेकर आओ। आपको रशिया से प्रोडक्ट लेना है, लेकर आओ। क्यों? क्योंकि आपको वो प्रोडक्ट चाहिए जो आपके कंट्री में नहीं अवेलेबल है। ठीक है, मैं ऑर्गेनाइजेशन के लेवल की बात कर रहा हूँ। हम लोग अगर वो प्रोडक्ट मंगाते हैं, फॉर एग्जांपल इंडियन रुपीज़ 500 का है, तो हमको इंडियन रुपीज़ 5000 उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे करना पड़ेगा, वर्थ नहीं है। लेकिन जब आप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हो, देखिए बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स टू बिजनेस, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, ऑनलाइन जो है ई कॉमर्स के थ्रू वो परचेज भी कर सकता है कोई प्रोडक्ट को। ठीक है, सेल भी करता है वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स को। ठीक है, what used to be a single physical marketplace located in a geographical area has now become a borderless marketplace including national and international market। हमने एक वीडियो में पढ़ा था ग्लोबल विलेज हुआ है अर्थ। ठीक है, एक पूरा अर्थ जो है ग्लोबल विलेज हुआ है, और उसके वजह से ग्लोबल विलेज में एक इंटरनेशनल मार्केट प्लेस हमको मिला है। ठीक है, ये बेनिफिट हम देख रहे हैं ई कॉमर्स टू बिजनेस। आप अपने ई कॉमर्स टू कंज्यूमर या सोसाइटी में ये पॉइंट अभी लिखना मत और अभी सोचना मत, आएगा पॉइंट तभी देखेंगे, लेकिन अभी के लिए सिर्फ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बिजनेस को इंटरनेशनल मार्केट प्लेस मिला है। By becoming e-commerce enabled, business now have access to people around the world. In effect, all e-commerce business have become virtual multinational corporation. So virtual multinational corporation हुआ है e-commerce में, अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश करके उन्होंने इंटरनेशनल मार्केट को अचीव किया है। जैसे मैंने कल बोला था आपको, एक इंस्टाग्राम पेज का नाम एग्जाल्ट वर्ल्ड। अब वो बिजनेस है जो उन्होंने एक दो साल पहले कुछ शुरुआत की थी। वो बिजनेस जो है इंटरनेशनल लेवल पे काम करता है। वो प्रोडक्ट जो है उनके इंटरनेशनली सेल होते हैं। क्यों होता है? बिकॉज डिजिटल बिजनेस है उनका। ठीक है, और मार्केट प्लेस क्या मिला है उनको? इंटरनेशनल। ई कॉमर्स टू बिजनेस जो बेनिफिट है, वो बिजनेस को बेनिफिट मिला है। आप भी जाके देखिए, शायद आपको पसंद आए। ऑपरेशनल कॉस्ट जो है वो सेव हो गया है, बहुत सारे कॉस्ट कटिंग हुए हैं यहाँ पे। कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग, प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग, स्टोरिंग एंड रिट्राइविंग पेपर बेस्ड इंफॉर्मेशन हैज डिक्रीज। ऑपरेशनल कॉस्ट बेसिकली क्या है, आप मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में हो तो आपको वो ऑपरेशनल कॉस्ट लगना ही लगना है। लेकिन अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हो, आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन देने पड़ते हैं, हार्ड कॉपी आपको अपने क्लाइंट्स को देने पड़ते हैं, तो ई कॉमर्स के वजह से, इंटरनेट की वजह से ये जो प्रोसेसिंग है बहुत कम हुआ है। क्योंकि वो डेटा को क्रिएट करना, ठीक है, उसको प्रोसेस करना, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, फिर उसको स्टोर करना, फिर उसको जब चाहिए तब रिट्राइव करना, ठीक है, उसका जो कॉस्ट है अभी बहुत कम हो गया है, और वो 90% रिड्यूस हुआ है। बिकॉज आपका जो डेटा है वो डिजिटल मोड में है। एक क्लिक में आप उनको ईमेल करके सेंड कर सकते हो, पेन ड्राइव में दे सकते हो, आप एक कोई मेमोरी कार्ड चिप में दे सकते हो। ठीक है, या फिर उनके गूगल क्लाउड या फिर कोई भी क्लाउड सर्वर में आप उनको शेयर भी कर सकते हो। मास कस्टमाइजेशन हो गया है। देखिए लोगों का टेस्ट एंड प्रेफरेंस जो है वो बढ़ता गया और वो चेंज होता गया, इसलिए बिजनेस को क्या करना है अब, कस्टमाइजेशन करना है। जैसे मैंने वो एग्जाल्ट वर्ल्ड के बारे में बताया, वो कस्टमाइजेशन है। वहाँ उनके सारे प्रोडक्ट कस्टमाइज होते हैं, कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है कि आपको वैसे ही लेना है। अगर आपको सेम पैटर्न, सेम डिज़ाइन चेंज करके चाहिए तो कस्टमाइजेबल होता है। ठीक है, इससे क्या होता है, लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंस को टच करते हैं बिजनेस। और आपको अगर लाल कलर नहीं पसंद है तो आपको ब्राउन में मिलेगा, ब्राउन नहीं पसंद है, वॉयलेट चाहिए तो वॉयलेट में मिलेगा। तो जो भी प्रोडक्ट है, बेस्ड ऑन प्रोडक्ट एंड बेस्ड ऑन कंपनी, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वो वेब पेज में जाओगे, इंस्टाग्राम पेज में जाओगे, तो आपको पता चलेगा कि
सर किस बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ई कॉमर्स ने क्या किया है, रिवोल्यूशनाइज किया है वेज कस्टमर बाय गुड्स एंड सर्विसेज। कस्टमर जो गुड्स एंड सर्विसेज बाय करते थे उसको रेवोल्यूशन में लेकर आया है और उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। The processing allows for products and services to be customized। जो प्रोसेसिंग है वो प्रोडक्ट्स और सर्विस को कस्टमाइज करते हैं और वो कस्टमर्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से करते हैं। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन हुआ है, मुझे कॉम्बिनेशन ऑफ सर्विसेज चाहिए। देखिए, अगर मुझे इंश्योरेंस लेना है तो मुझे हेल्थ इंश्योरेंस में कोरोना भी चाहिए अभी, ठीक है मैडम, ऐड कर देते हैं कोरोना। अगर आपको आपके कोई एक्सीडेंटल पॉलिसी भी लेना है हेल्थ इंश्योरेंस में, ठीक है मैडम, ठीक है सर, हम ऐड कर देते हैं। क्यों पॉसिबल है? बिकॉज डिजिटल है ये। और डिजिटली आप जब वो प्रोडक्ट या वो कैटेगरी ऑफ इंश्योरेंस ऐड करते हो तो आपका जो कैलकुलेशन है वो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉनिकली चेंज होके आपको टोटल बता देते हैं। लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस में ये पॉसिबल नहीं था इंश्योरेंस सेक्टर में, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन जो है वो अलाउड ही नहीं था। और वो कॉम्बिनेशन जो है वो बात करते ही नहीं थे कि ये कंबाइन होगा या नहीं होगा, वो सीधे सीधे मना कर देते थे और कहते थे कि आपको सेपरेट लेना पड़ेगा। तो आपका एक पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस अलग, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस अलग, प्लस अभी कोरोना का इंश्योरेंस अलग, तीनों में से कोई एक अप्लाई करो, हमें याद रहे नहीं रहे, राइट। सो बेटर है ऑनलाइन या ई कॉमर्स में जब आप वो इंस्टाग्राम पेज से insure.health से आप परचेज करोगे तो वहाँ पे आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे और कस्टमाइजेशन जो है वो भी पॉसिबल हो जाएगा। और एग्जाल्ट वर्ल्ड में भी आपको शायद कस्टमाइजेशन मिल जाए, आप एक बार चेक कर सकते हो इंस्टाग्राम में जाके। लोअर टेलीकम्युनिकेशन कॉस्ट, द इंटरनेट इज मच चीपर देन वैल्यू एडेड नेटवर्क्स। तो वैल्यू एडेड नेटवर्क्स है, ठीक है, कम्युनिकेशंस के, उससे बहुत चीपर है इंटरनेट, ठीक है। और इसका कॉस्ट विच वर बेस्ड ऑन लीजिंग टेलीफोन लाइंस फॉर द सोल यूज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इट्स ऑथराइज्ड पार्टनर्स, इट इज ऑल्सो चीपर टू सेंड अ फैक्स और ईमेल वाया द इंटरनेट देन डायरेक्ट डायलिंग। देखिए, पहले हमें सेपरेट टेलीफोन लाइन लेना था, लेकिन उसके बदले में हमने इंटरनेट का इस्तेमाल किया। अब इंटरनेट में हम लोग क्या करते हैं, फैक्स करते हैं, ईमेल करते हैं, हाँ, और डायरेक्टली इंटरनेट वाया इंटरनेट हम लोग ईमेल करते हैं। तो बेसिकली क्या हुआ है, जो कम्युनिकेशन का मेथड है, कम्युनिकेशन का जो मोड है वो हमने चेंज कर दिया है और वो लोअर कॉस्ट में आ गया है। पहले हमको अलग सेपरेट टेलीफोन लाइन लेना पड़ता था, टेलीफोन डिवाइसेस लेने पड़ते थे, बट अब हमें क्या है, एक फैक्स मशीन लेना है और एक कंप्यूटर मशीन लेना है, वहाँ पे सारे लोगों के ईमेल आईडीज हम कनेक्ट कर सकते हैं और टर्न बाय टर्न हम लोग ले सकते हैं, कॉस्ट कटिंग की जब आप बात करते हो तो। लेकिन अगर आपको प्रोसेसिंग स्पीड होना है आपके ऑर्गेनाइजेशन का तो आपको वो डिवाइस वन टाइम परचेज करना पड़ेगा। लेकिन टेलीफोन को और उसको कंपेयर करोगे आप तो टेलीफोन जो है आपको पूरा का पूरा जो उसका लाइन होता है वो लीज करना पड़ता है आपको सेपरेट कनेक्शंस मिलने के लिए और इंटरकॉम के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो केस नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको मशीन परचेज करने हैं। लेकिन हम मशीन्स की बात कर रहे हैं क्या यहाँ पे? नहीं, हमारा बेस क्या है, देखिए, आप फैक्स और ईमेल जो करते हैं इंटरनेट के थ्रू वो बेटर होता है डायरेक्ट कॉलिंग से। और इंटरनेट में आप टाइप ज़्यादा करते हो और डायरेक्ट कॉलिंग में आप जो कम्युनिकेशन है शायद मिस कम्युनिकेशन भी होने के चांसेस है। तो बेसिकली ये देखना है कि टेली कम्युनिकेशन जो कॉस्ट है वो कम हो गया है या फिर कम्युनिकेशन जो कॉस्ट है वो कम हो गया है। डिजिटलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस, particularly in the case of software and music video product, this can be downloaded or emailed directly to customers via the internet in digital or electronic format। डिजिटलाइजेशन हो गया है सारे प्रोडक्ट और प्रोसेसेस, जो भी आपके सॉफ्टवेयर्स हैं, म्यूजिक है, आजकल हम लोग मोबाइल टू मोबाइल भी शेयर करते हैं, व्हाट्सएप में भी बहुत सारे लोग एप्लीकेशन शेयर करते हैं, ठीक है। नो मोर 24 आवर टाइम कंस्ट्रेंट। अब पहले क्या होता था, आप चाहे कंप्लेंट करो या चाहे ऑनलाइन ऑर्डर करो या फिर आपको कुछ प्रोडक्ट लेना है तो 24 आवर्स वेट करना पड़ता था। लेकिन अब वो नहीं है, बिजनेसेस कैन बी कनेक्टेड बाय और कॉन्टैक्ट कस्टमर्स और सप्लायर्स एट एनी टाइम। वो कंस्ट्रेंट नहीं था कि आप पहले ट्रेडिशनल कस्टमर केयर को फ़ोन करो, देन फिर वो उनका ऑफिस शाम को 7-8 बजे बंद हो जाता है, फिर दूसरे दिन के लिए वेट करो। फॉर एग्जांपल, आपके घर का वाईफाई कनेक्शन जो है, इंटरनेट कनेक्शन, वो डिस्टर्ब हो गया है और काम नहीं कर रहा, बंद हो गया है। आपका जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो शाम को 8 बजे तक अवेलेबल होते हैं और आपका जो कनेक्शन डिस्टर्ब हुआ है वो रात को 9 बजे हुआ है। अब
आपको बहुत इम्पोर्टेंट काम करना है। ना ना, नो फेसबुक, नो इंस्टाग्राम, नो यूट्यूब। आपको आपके बिजनेस का कुछ इम्पोर्टेंट काम करना है, ठीक है, लेकिन इंटरनेट नहीं है। आपको किसी को अर्जेंटली कोई डेटा सेंड करना है लेकिन इंटरनेट नहीं है। आपको जो डेटा सेंड करना है वो थोड़ा लोडेड है और हैवी है, और जिसको सिर्फ कंप्यूटर या फिर लैपटॉप डिवाइस से ही शेयर किया जा सकता है, भेजा जा सकता है। अब क्या करोगे आप? तो ट्रेडिशनल बिजनेस के बाद जब ये ई कॉमर्स आया तो बहुत सारे इम्पैक्ट्स हुए, और उसमें वन ऑफ द इम्पैक्ट्स इज नो 24 आवर्स कंस्ट्रेंट। आप कभी भी कैसे भी किसी भी तरीके से उनको कॉल कर सकते हो, और जैसे जैसे ये ग्रो हुआ है वैसे वैसे कस्टमर्स के कॉल सेंटर जो है, कस्टमर केयर जो है, वो भी 24 आवर्स रन करने लगे। क्यों? क्योंकि आपके कस्टमर्स को 24 आवर 7 आपको सर्विस प्रोवाइड करना है, अदरवाइज इस ई कॉमर्स या डिजिटल वर्ल्ड में आपका कोई नाम नहीं रहेगा, या फिर कस्टमर्स आपके धीरे धीरे कम होते जाएंगे। बेनिफिट्स टू कंज्यूमर्स, देखिए, बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स टू कंज्यूमर्स। अब इसमें क्या है, 24/7 एक्सेस है। आप 24 आवर्स ऑल डे और सातों दिन हफ्ते के कहीं भी किसी भी तरीके से आप एक्सेस कर सकते हो, चाहे वो आपका मोबाइल बैलेंस चेक करना हो, या फिर बैंकिंग डिटेल्स के चेक, कोई बैंकिंग बैलेंस चेक करना हो, किसी को पेमेंट्स देना हो, या फिर कोई ट्रैवल इन्फॉर्मेशन आपको ऑब्टेन करना है, या फिर आपको ऑनलाइन टिकट बुक करना है। देखिए, ऑनलाइन टिकट रेलवे का करोगे तो एक पर्टिकुलर टाइम है, लेकिन आप किसी एयरवेज का या फिर कोई और ट्रांसपोर्टेशन का कर रहे हो, बस का, तो 24/7 एक्सेसिबल है। हमें बहुत सारे चॉइसेस मिलते हैं, बहुत सारे वेराइटीज़ है, बहुत सारे सेलर्स है, बहुत सारे वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स है, बहुत सारे सेलर्स कस्टमाइज करते हैं, ठीक है। देखिए, कस्टमाइज करते हैं और उनको इंटरनेशनल सिलेक्शन भी मिलता है। अगर आपको सब्यसाची का कोई प्रोडक्ट परचेज करना है तो सब्यसाची से डायरेक्टली आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हो, या फिर सेम सब्यसाची का जो डिज़ाइन है, अगर आपको सिर्फ डिज़ाइन चाहिए, उसका क्वालिटी नहीं चाहिए, मतलब हाई एंड क्वालिटी नहीं, नॉर्मल मॉडरेट क्वालिटी चाहिए, तो भी आपको इंटरनेट पे वो प्रोडक्ट अवेलेबल होता है। आप प्राइस कंपेयर कर सकते हो। देखिए, मैंने जैसे कहा था इंश्योरेंस का, तो आप इंश्योरेंस का प्राइस भी ऑनलाइन कंपेयर कर सकते हो कि एच डी एफ सी अर्गो का जो ये बोल रहे हैं सर, उसका और फिर अपोलो मुनिज का क्या कंपैरिजन है, उनका क्या डिफरेंसेस है, राइट। तो आप ये देख सकते हो, और आप पूरे वर्ल्ड में कंपेयर कर सकते हो, पूरे वर्ल्ड के साइट में जाके, उनके वेबसाइट्स में जाके देख सकते हो कि ये क्या चेंजेस है। इम्प्रूव डिलीवरी प्रोसेस, दिन ब दिन डिलीवरी प्रोसेस जो है वो अच्छा होते जा रहा है, और इमीडिएट डिलीवरी जो है, डिजिटलाइज जो भी आपका काम है वो इमीडिएट हो रहा है। आपको अगर कोई टेंजिबल प्रोडक्ट मंगा रहे हो तो 1 से 2 दिन लग रहा है, लेकिन कोई डिजिटल ट्रांजैक्शन, डिजिटल प्रोसेस कर रहे हो तो विद इन सेकेंड्स वो आपका काम हो जा रहा है। एन एनवायरनमेंट ऑफ कंपटीशन, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, और इस एनवायरनमेंट में बहुत सारे लोगों को, यानी बिजनेसमैन को या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को, कस्टमर्स को अच्छा सर्विस प्रोवाइड करना है, और इंडिविजुअल कस्टमर्स को बहुत सारे ऑर्डर्स देने हैं, एग्रीगेट देयर ऑर्डर्स टुगेदर इनटू सिंगल ऑर्डर प्रेजेंटेड टू होलसेलर और मैन्युफैक्चरर एंड ऑब्टेन मोर कॉम्पिटिटिव प्राइस। तो बेसिकली ये क्या कह रहे हैं, आप ई वर्ल्ड में या फिर ई कॉमर्स में होलसेलर का काम भी करते हो, रिटेलर का काम भी करते हो, और डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर का भी काम करते हो, ऐसा लोगों को पता है। इसलिए लोग क्या करते हैं, एक बार वो वेबसाइट में और या फिर आपके ई पोर्टल में आ गए तो वो एक ही साथ सारे प्रोडक्ट्स के ऑर्डर देते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं तीसरा बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स टू सोसाइटी। सोसाइटी को क्या बेनिफिट है? देखिए, कंज्यूमर इज डिफरेंट। कंज्यूमर आपका एक्चुअल बायर है, लेकिन सोसाइटी इज योर प्रोस्पेक्टिव कस्टमर। तो वहाँ पे क्या हम लोग बेनिफिट दे रहे हैं? इनेबल मोर फ्लेक्सिबल वर्किंग प्रैक्टिसेस, ठीक है। वर्किंग प्रैक्टिसेस जो है बहुत फ्लेक्सिबल हो गया है। द इन्हांसमेंट ऑफ द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर अ होल होस्ट ऑफ पीपल इन सोसाइटी, enabling them to work from home. Not only is this more convenient and provides happier and less stressful working environment, it is also potentially reduced environmental pollution as fewer people have to travel to work। देखिए, ये पॉसिबल कब हुआ? जब कोरोना हुआ। अगर आप पहले वर्क फ्रॉम होम पूछते थे तो आपका जो टीम लीडर है, आपके जो बॉस है, वो कहते थे क्यों बहाने दे रहे हो सर, आ जाओ कल काम पे, घर बैठे बैठे क्या काम होगा, इट इज़ इम्पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल, आपको इनके साथ कांटेक्ट करना है, उनके साथ अलाइन करना है। हमारे मीटिंग्स होते थे, या फिर हमारे मीटिंग्स होते हैं,
तो वो मीटिंग्स आप अटेंड करना चाहिए। लेकिन जैसे पैंडमिक आया, जैसे गवर्नमेंट ने कहा लॉकडाउन, ऑर्गेनाइजेशंस ने वर्क फ्रॉम होम का सिस्टम लेकर आया। अब ये क्यों हुआ? ई कॉमर्स के वजह से। अगर डिजिटल वर्ल्ड नहीं होता, डेटा शेयर डिजिटली नहीं होता ओवर इंटरनेट या फिर इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन या नेटवर्क, तो ये वर्क फ्रॉम होम पॉसिबल नहीं होता है। सोसाइटी के लिए बेनिफिट है, इन जनरल सोसाइटी को ये बहुत बेनिफिट दिया है। कनेक्ट्स पीपल, हम लोग क्या करते हैं, बिकॉज ऑफ ई कॉमर्स एंड डिजिटल वर्ल्ड एक्सपांशन या डेवलपमेंट, ई कनेक्ट हो जाते हैं लोगों के साथ। ठीक है, हमारे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, जिनको हम जानते नहीं, लेकिन हम लोग फॉलो करते हैं उनके फोटोज को, पोस्ट को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, कुछ अच्छा लगा तो शेयर भी करते हैं। जैसे आप इस वीडियोस को और बहुत सारे वीडियोस को आपने शेयर किया है, कमेंट किया है और आपने लाइक भी किया है। ये पॉसिबल हुआ है ई कॉमर्स की वजह से। फैसिलिटेट्स डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज, पब्लिक सर्विसेज जो है वो डिलीवर हो जाते थे। जैसे हेल्थ सर्विस जो है अवेलेबल होता है ओवर इंटरनेट, ऑनलाइन कंसल्टेशन बहुत सारे हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस करते हैं विद गवर्नमेंट हेल्प एंड गाइडेंस। डॉक्टर्स जो है आपको ऑनलाइन हेल्प करते हैं। टैक्स जो है आपका ऑनलाइन भरते हो आप, आपका जो रेवेन्यू जो है वो आपको ऑनलाइन मिलता है। तो बेसिकली क्या हुआ, ऑनलाइन डिलीवरी जो है पब्लिक सर्विस का वो पॉसिबल हुआ बिकॉज ऑफ ई कॉमर्स। तो आपको कुछ भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप मुझे मेल करो, करते जाओ। रिप्लाई थोड़े लेट आएंगे, थोड़ा सा पेशेंस रख के आप वेट कीजिए, बिकॉज सुबह उठते ही हमारा ये वीडियो लेक्चर जो है रिकॉर्ड करना चालू होता है, फिर उन्हें अच्छे से एडिट करना होता है आपके लिए। ठीक है, तो ये थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। इनके साथ साथ आप एक और चीज़ कीजिए, अपने नोट्स बनाते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि ये कोरोना जो पैंडमिक है, शायद आपको इस सेमेस्टर में भी क्लासरूम का एक्सपीरियंस नहीं दे सकता है। शायद की बात है, कोई सोर्स नहीं है कठोर, बट जिस हिसाब से लॉकडाउन का एक्सटेंशन चलते जा रहा है दिन ब दिन, शायद ही हमारे इंस्टीट्यूशंस खुलेंगे। तो पढ़ते रहिए, उस हिसाब से नोट्स बनाते रहिए। कोई भी डाउट हो आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं रिलेटेड टू सब्जेक्ट्स। थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग, बाय बाय।